इस टीम को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये प्लेयर्स क्या करेंगे, ये प्लेयर्स यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव लेकर उतरे हैं सीजन में, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज कल के गेम में हर सेक्शन को डोमिनेट करने के बावजूद यहाँ पर यूनाइटेड गेम नहीं जीत पाई एंड दे लॉस देयर गेम बाय 3-2 ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। आपको पता है यहाँ पर कितना बड़ा गेम था ये। आपको अगला गेम सिटी के अगेंस्ट खेलना है। दिस वॉज अ डायरेक्ट 6 पॉइंटर, क्योंकि अगर आप ये गेम जीत जाते ना तो आप पॉइंट्स टेबल में नॉटिंघम फॉरेस्ट के बराबर होते, लेकिन लीग टेबल में आप उनसे ऊपर चले जाते बिकॉज ऑफ योर गोल डिफरेंस। लेकिन हमारे प्लेयर्स के इरादे कुछ और थे। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर एट फॉल्ट थे। उनाना ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों के रडार पर है क्योंकि उनाना इज एन ईजी टारगेट, ब्रूनो फर्नांडिस इज एन ईजी टारगेट। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने खासा डिसअपॉइंट किया ना अभी रिसेंट गेम्स में या फिर सीजन की शुरुआत से लेकर अब तक, दैट इज लिसांद्रो मार्टिनेज। रूबन एमरिम की कोई गलती नहीं है। रूबन एमरिम को जो प्लेयर्स मिले हुए हैं वो उनसे जितना निकाल सकता है उतना निकालने की कोशिश कर रहा है। आप अगर गेम मैनेजमेंट की बात करोगे, रूबन एमरिम्स गेम मैनेजमेंट हैज बीन टॉप नॉच। वो बंदा सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे कर रहा है। वो उन प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करके बाहर निकाल रहा है जो यहाँ पर गेम की इंटेंसिटी ड्रॉप करते हैं। तो वो चीज़ कल यहाँ पर हमने देखने को एक बार वापस से मिली कि रूबन एमरिम ने रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश की। उसने यहाँ पर अपने फॉरवर्ड्स को डाल दिया पिच के ऊपर। उसने यहाँ पर डिफेंस लाइन चेंज कर दी जिससे जो टायर्डनेस दिख रही थी हमारे डिफेंस में वो यहाँ पर विजिबल ना हो और हम यहाँ पर गेम का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें। लेकिन यहाँ पर यार अब देखो लिसांद्रो मार्टिनेज जो कल परफॉर्मेंस ड्रॉप की है, अगेन दिस इज समथिंग दैट वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम लीचा। बट यहाँ पर लीचा सीजन से लेकर अभी तक अगर देखा जाए ऐसे बिट्स एंड पीसेस में खराब परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, बल्कि बिट्स एंड पीसेस में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई है लगातार ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पर पूरे सीजन में लीचा की परफॉर्मेंस हैज बीन सब पार। अब आपने देखा कल जैसे ही माजरूई पिच के ऊपर आया हमारा पूरा डायनामिज्म चेंज हो गया। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है कि डिएगो डेलो और वैन बिसाका में जब चूज करना था, डिएगो डेलो लुक्ड लाइक अ बेटर प्लेयर एंड दैट्स वाई हमने यहाँ पर बिसाका को सेल करने का डिसीजन लिया। लेकिन अगर आप माजुरुई और डेलो में चूज करोगे तो चाहे आपको डेलो की कैपेबिलिटीज पे कितना भी भरोसा हो, बट ऑन द पिच परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप माजुरुई के ऊपर डेलो को पिक नहीं कर सकते। एंड कल हमने एक बार वापस से देखा डेलो एज अ लेफ्ट विंग बैक इज डिजास्ट्रस टू वॉच। ही इज नॉट द प्लेयर दैट शुड बी प्लेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच। वो नहीं खेल सकता भाई। आपको यहाँ पर अगर डिएगो डेलो को स्टार्टिंग 11 में डालना है तो आप यहाँ पर उसको राइट विंग बैक रोल में ही डाल सकते हो, क्योंकि एमरिम का सिस्टम यहाँ पर राइट सेंटर बैक रोल में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा डिएगो डेलो को, बिकॉज उनके अंदर वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी है ही नहीं। वो बंदा 1v1 सिचुएशन में कभी अच्छा नहीं कर पाता है। एंड डेफिनेटली पोजिशन प्ले वाइज भी अगर देखा जाए डिएगो डेलो इतना ज्यादा ओवर कमिट कर देते हैं अपने आप को फॉरवर्ड लाइन में कि यहाँ पर वो ट्रैक बैक भी नहीं कर पाते प्रॉपरली। अब कल के गेम में हमने देखा कि लेनी ओरो, मथायस डिलिट और आपके लीचा की जोड़ी खेली और पता नहीं क्यों आई फील लाइक लीचा जितना कंफर्टेबल था ना राफेल वरान के अलॉन्ग साइड खेलने में, वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है प्लेइंग अलॉन्ग साइड मथायस डिलिट। एंड मथायस डिलिट की भी पोजिशनिंग अगर देखी जाए हैज बीन वेरी वेरी एवरेज। अभी क्या हो रहा है ना कि यूनाइटेड में इतने सारे फॉल्ट्स हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं कि उन प्लेयर्स के ऊपर नजर नहीं जा रही है जो यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मतलब खराब परफॉर्मेंसेस के बारे में तो बात हो ही रही है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर जो एवरेज परफॉर्मेंसेस देकर अपने आप को बचाए हुए हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है। अब कल आपने देखा कि डिलिट को स्टार्ट मिला बट डिलिट वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। यहाँ पर आपके क्रिस वुड ने लगातार मथायस डिलिट को आउट ऑफ पोजीशन पुल किया एंड डिलिट की पोजीशनिंग हैज बीन वेरी ऑफुल इन सम ऑफ द गेम्स जो उन्होंने हमारे लिए खेले हैं। लेनी ओरो हैड अ डिसेंट गेम, नॉट अ वेरी गुड गेम बट डिसेंट गेम, क्योंकि भाई डेब्यू था उसका तो इतना ज़्यादा मैं जज नहीं करूंगा। एंड ही इज़ अ यंगस्टर, मतलब लीचा और बाकी खिलाड़ियों से एक्सपेक्टेशन है बिकॉज लीचा इज इन हिज थर्ड सीजन और यहाँ पर ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनर है, 2 बार के कोपा अमेरिका विनर है, तो उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। सेम कैन बी सेड अबाउट मथायस डिलिट क्योंकि वो इतने साल से टॉप फ्लाइट फुटबॉल खेल रहे हैं। बट लेनी ओरो इतने टाइम से इंजर्ड होकर बाहर बैठे थे, पहला गेम था उनका। मिडफील्ड की अगर बात की जाए आई थिंक उगारते हैड हिज बेस्ट गेम इन यूनाइटेड शर्ट, क्योंकि कल जिस तरीके से उगारते ने डोमिनेट किया मिडफील्ड, नॉटिंघम ने कुछ नहीं किया है। नॉटिंघम ने बस हमारी मिस्टेक्स पे कैपिटलाइज किया है। ब्रूनो का वो एरर वहां पर बैक पास करना एंड देन ओनाना का बिल्कुल पता नहीं क्या ब्रेन फेड मोमेंट था वो, ही कुडंट जज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल एंड फिर हम गोल कंसीड कर गए वहां से। लेकिन अगर आप बात करोगे गेम को कंट्रोल करने की, यूनाइटेड डोमिनेटेड द गेम बट द एंड रिजल्ट वाज नथिंग। और देखो ऐसे गेम्स यहाँ पर डोमिनेट करने का कोई फायदा नहीं है। आपने यहाँ पर चेल्सी वाला गेम भी अच्छा खेला था, आपने पैलेस वाला गेम भी अच्छा खेला था और आपने ब्राइटन वाला गेम भी अच्छा खेला था जब हम एरिक टेन के अंडर खेल रहे थे। बट उन सारे गेम्स में हुआ क्या था कि हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए थे। और कल के गेम में भी आप अपने होम पे थे, नॉटिंघम यहाँ पर अपने बैकफुट पे थी। अब सोचो गेम का दूसरा मिनट है, पहला कॉर्नर मिल रहा है टीम को सामने वाली को और आप पहले कॉर्नर पे गोल कंसीड कर गए।
सिंस 2016 यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा गोल्स कंसीड किए हैं आपके सेट पीसेस के थ्रू, और हमारा डिफेंसिव जो शेप रहता है, जोनल मार्किंग का जो हमने एक फंडा अपनाया है, वो हमारे लिए काम ही नहीं करता. यू लुक एट लीचा वॉज एट फॉल्ट ऑन द फर्स्ट गोल, लीचा वॉज एट फॉल्ट. लीचा एंड ओनाना, अगर आप कहो तो लीचा एंड ओनाना वर एट द फॉल्ट फॉर द थर्ड गोल एज वेल. लीचा वॉज बॉल वॉचिंग. भाई he should have cleared the ball, but I don't know what's going on in his head, but he is not playing well. And then you talk about Bruno Fernandes. अब पता है, जैसे मैंने कहा, ओनाना एंड ब्रूनो आर द इजी टारगेट्स बिकॉज ब्रूनो को लोग कहते हैं ही इज नॉट अ कैप्टन मटीरियल, ही शुड नॉट बी लीडिंग द टीम. ओनाना के केस में यहाँ पर ऑब्वियसली डेविड डेया का एक जो पर्सपेक्टिव है वो आता है, एंड लास्ट ईयर की जो सिलेक्टिव ओनाना की परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर लोग कंसिडरेशन लेते हैं लोग. बट लोग ये भूल जाते हैं कि इस सीजन में ओनाना हैज बीन द बेस्ट गोलकीपर, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द लीग एज वेल. एक आधा एरर होता है, और कल वही चीज़ रूबन एमरम ने बोली. और देखो, रूबन एमरम ने कल बहुत क्लियरली ये चीज़ तो कन्वे कर दी है मैनेजमेंट को और फैन बेस को. दीज प्लेयर्स वोंट मेक यू चैंपियंस. दीज प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ टू compete फॉर द बिग टाइटल्स. एंड देयर इज अ क्लियर डे लाइट, अगर आप देखना चाहो, रियलिटी आपके आंखों के सामने है. मार्कस रैशफोर्ड हैजंट गॉट दैट मेंटालिटी एनी मोर. पहले थी, आई एग्री, बट अभी हैजंट गॉट द मेंटालिटी एनी मोर. गर्नाचो लोग कहते रहते हैं भाई रॉ है, रॉ है, रॉ है, रॉ है, रॉ है. थर्ड सीजन में है गर्नाचो अपने. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज, गर्नाचो शुड बी प्लेइंग लाइक अ मैच्योर प्लेयर नाउ. एंड कल वो क्या कर रहा है वहां पे, यूरोपियन लेड ने कुछ ट्वीट डाला, गर्नाचो ने वो ट्वीट जाके लाइक कर दिया. भाई इन प्लेयर्स को लिटरली मीडिया ट्रेनिंग दो. ये प्लेयर्स यंग हैं, और पता है ये यंग हैं, लेकिन इनको इतनी जल्दी इतना फेम मिल गया है कि इनको लगता है भाई इनको क्रिटिसिज्म मिलनी ही नहीं चाहिए, इनको क्रिटिसिज्म मिल ही नहीं सकती. गर्नाचो इज वन ऑफ दोज नेम्स. देखो, बहुत बहुत यार सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पर किसी प्लेयर को आइडलाइज कर रहे हो, वेल एंड गुड है, बट उस प्लेयर जितनी मेहनत करने की कोशिश भी करो. आप रोनाल्डो के हर एक चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हो, बट आप ये भी तो देखो कि गर्नाचो यहाँ पर रोनाल्डो की उस एज ब्रैकेट के परफॉर्मेंस के बराबर भी नहीं है जो वो यहाँ पर दे रहा था. एंड उसको कितनी क्रिटिसिज्म मिली थी इंग्लिश मीडिया से, अपने खुद के टीममेट से. गर्नाचो इज नॉट रेडी टू टेक दैट क्रिटिसिज्म. यू टॉक अबाउट यहाँ पर अगर बात की जाए आपके बाकी प्लेयर्स की, जैसे कि अगर हमने कल देखा, जैसे डेलो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे डेलिट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ठीक है. उसके बाद जब हमने अमाद को देखा, अमाद वॉज ऑल्सो वेरी वेरी एवरेज. कल फाइनल थर्ड में अमाद के डिसीजन मेकिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क. और एक मैनेजर एक हद तक ही टीम को हेल्प कर सकता है, प्लेयर्स को अपनी मदद खुद करनी पड़ती है पिच के ऊपर. उसने देखा कि भाई ठीक है, मेरे गेम में ना कुछ फ्लॉज नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी उगारते की परफॉर्मेंस अब ड्रॉप हो रही है बिकॉज वो इतने टाइम से लगातार खेल रहा है एंड नॉटिंघम लगातार प्रेस करवा रही है, तो वी हैव टू चेंज समथिंग. एंड हम मेसन माउंट को लेकर आए, हमने मेसन माउंट को इंट्रोड्यूस किया, हम बाकी खिलाड़ियों को लेकर आए, ठीक है. बट उससे बदला क्या? कुछ नहीं बदला, बिकॉज सम ऑफ दोज प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ टू रिप्रेजेंट यूनाइटेड. देखो, प्रीमियर लीग टेबल अगर आप देखोगे, आपको अगला मैच खेलना है मैन सिटी से, और मैन सिटी भी अपना गेम कल ड्रॉ कर गई. अब मैन सिटी अपने पिछले 9 मुकाबलों में सिर्फ 1 मुकाबला जीती है, वो 6 हारे हैं, उन्होंने 2 ड्रॉ किए. तो आपको पता चल रहा है कि रीसेंट रन ऑफ फॉर्म अगर देखी जाए, सिटी की भी इतनी अच्छी नहीं रही है. लेकिन आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकते कि यूनाइटेड सिटी के अगेंस्ट कंपीट भी कर पाएगी. देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है कि यूनाइटेड के गेम में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, प्लस वो एक जो सेल्फ बिलीव होता है वो नहीं है. हालांकि सिटी के प्लेयर्स के अंदर भी अभी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी साफ नजर आ रही है, बट एट द सेम टाइम सिटी की क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है. एंड देखो, रूबन एमरम ने कल बहुत क्लियरली तौर पे बोल दिया है कि ऐसे गेम्स आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी बिना प्री सीजन के यहाँ पर अगर नया मैनेजर आ रहा है, उसको प्लेयर्स अच्छे से पता नहीं है कि भाई किस प्लेयर की क्या वीकनेस है, किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है. तो ऑब्वियस सी बात है वो हिट एंड ट्रायल मेथड अपना रहा है, और यहाँ पर हर मैच में रोटेशन पॉलिसी के थ्रू प्लेयर्स टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. और कल का गेम लिटरली, अगर हम नॉटिंघम का पिछला रिजल्ट देखें, शुड हैव बीन एन ईजी फिक्चर फॉर यू, बिकॉज मैन सिटी ने उनको आड़े हाथों लिया, उन्होंने उनको क्लैप कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा, हम भले ही अपना गेम हारे थे, बट हम आर्सेनल से हारे थे, राइट. और उससे पहले हमारी परफॉर्मेंस ठीक थी, बट कल के गेम में अच्छा खेलने के बावजूद हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल एरर. और ये इंडिविजुअल एरर अगर आपके नॉटिंघम के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो सिटी के अगेंस्ट तो ऑब्वियस ही बात है आप गलतियां करोगे ही करोगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है ना. आप यहाँ पर गैप क्लोज कर सकते थे, सिटी ने कल पॉइंट्स ड्रॉप किए, आप यहाँ पर 4 पॉइंट का गैप वापस से रीइंस्टेट कर सकते थे, और 5 पॉइंट का पॉइंट, बट आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर वापस से पूरे 3 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए. और ऐसा नहीं था कि हमने ट्राई नहीं किया. ब्रूनो के उस सेकंड गोल के बाद अगर ब्रूनो पिच के ऊपर रहता तो शायद हमारा इक्वलाइजर भी आ जाता,
लेकिन वही वाली बात है कि बिना ब्रूनो के हम कुछ क्रिएट करते नहीं है, बिना ब्रूनो के हमारे एंड से हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। और फिर लोग बोलते हैं कि ब्रूनो इज़ नॉट गुड इनफ। ठीक है, ब्रूनो माइट नॉट बी गुड इनफ, बट ब्रूनो के अलावा कर कौन रहा है और आपके लिए क्रिएट करने वाले बंदे और कौन? जैसे कि मैंने कहा कि अमाद वॉज वेरी वेरी एवरेज। अमाद के साथ कल मैंने डिसीजन मेकिंग में जो फ्लॉज देखे हैं ना भाई, वो फ्रस्ट्रेट करने वाले थे। अब जिस बॉल पे ब्रूनो ने गोल स्कोर किया है, अगर आप देखोगे तो वो डिलीवरी कुछ बहुत तगड़ी नहीं थी कि यहाँ पर उसने बिल्कुल पाथ में रख दी हो। दैट वाज ब्रूनोस क्वालिटी कि उसने वो गोल जो था वो बरी कर दिया था, वरना अमाद ने बहुत डिफिकल्ट एंगल पे उसको बॉल दी थी। जिस टाइम पे वो पास मिलना चाहिए था ब्रूनो को, उस टाइम पे वो पास मिला नहीं था। एंड टॉकिंग अबाउट लीग पोजीशन, आपको पता है यूनाइटेड के केस में कल ओवन हार्ग्रीव्स ने भी बोल दिया, बाकी सारे जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने भी ये चीज बोली है, व्हेन players play for United, they should not be thinking about qualifying into the top 6. They should be ready and they should be, मतलब मैं बोलूँगा committed enough to take this team into the top 4 zone. But अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर commitment की कमी साफ नजर आ रही है। And most importantly यहाँ पर इन सब चीज़ों से पता है क्या होता है, manager comes under the pressure. For the first time I want to see United fan base standing together, demanding the manager to take whatever decisions that he needs to take, जिससे कि यहां पर उसको अपनी टीम मिले। This is not Ruben Amorim's team. This is not the team that can make you champion. This is not the team that can take you into the top 4. This is Erik ten Hag's team, and Erik ten Hag's team was not good enough. They were good enough in the cup competitions, लेकिन अगर लीग की बात की जाए, यूनाइटेड की टीम, एरिक टेन हैग वाली टीम जो थी वो अच्छी नहीं थी। और अगर आप अभी देखोगे तो रूबन एमरिम ने यहां पर सारे स्टेटमेंट्स में यही चीज बोली है, द प्लेयर्स डू वी हैव आर क्वांटिटी वाइज आर टू मच, बट क्वालिटी वाइज दे आर डिसेंट, दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास। और वो चीज आपको मैच दर मैच एक्सपीरियंस करने का मौका मिल ही रहा है। होपफुली विद दिस डिफीट एंड विद दिस, मैं बोलूंगा 2 कॉन्सिक्यूटिव डिफीट्स, यहाँ पर हमारे प्लेयर्स को एक वेकअप कॉल मिला होगा। अगला गेम आपका यूरोपा का है, फिर आपको मैन सिटी के अगेंस्ट खेलना है। ये महीना बहुत क्रूशल है प्रीमियर लीग पर्सपेक्टिव से। अगर आप यहाँ पर टॉप 6 आना चाहते हो, अभी आप यहाँ पर टॉप 10 से बाहर वापस से हो गए हो, और अब यहाँ पर प्रेशर होगा रूबन एमरिम के ऊपर कि भाई वो राइट कॉम्बिनेशन जल्द से जल्द फाइंड करें, जिससे कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में आने शुरू हो। बिकॉज देखो, मैनेजर को ब्लेम नहीं किया जा सकता, बट टीम सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पर मैनेजर इन्फ्लुएंस कर सकता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि रूबन एमरिम हमें देखने का मौका मिले। बट देखो, एक चीज़ तो तय है, आप यहाँ पर किसी भी तौर पे रूबन एमरिम को तो कटघरे में नहीं डाल सकते। आप प्लेयर्स को डालो, आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करो, एंड मैनेजमेंट को कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे रिगार्डिंग सर्टेन प्लेयर्स। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर इस सीजन के बाद भी हम इनमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं जो कि एवरेज रहे हैं और जो कि इतने साल से क्लब का पार्ट रहे हैं, तो फिर आप कभी भी मान के चलो भी कम से कम अगले 10-12 साल में यूनाइटेड को वापस से पोडियम पे रीस्टैब्लिश होता नहीं देख पाओगे। बट हाँ, आपके क्या ओपिनियंस हैं कल की परफॉर्मेंस को लेकर, रीसेंट परफॉर्मेंसेस को लेकर, इन प्लेयर्स को लेकर, इंडिविजुअल्स को लेकर, जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू 1MUFC। आवर टारगेट इज टू रीच 100K बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग दैट टारगेट। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो एज मच एज यू कैन। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। रात में मिलूंगा आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।